नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर काफी ज्यादा सीक्रेसी रखी जाती है। हमें उसके बारे में कुछ सच पता नहीं हो पाता, लेकिन रिसेंटली जो खबर आई है, रिपोर्ट्स आई है, उसके अंदर बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रीस्टार्ट किया है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया। यूएस के साथ जो नेगोशिएशंस था उसको लेकर क्या चल रहा है, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा, पूरे विश्व भर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर वॉच डॉग का काम करती है। जैसे देश के अंदर सीएजी हो गया, वो भी एक तरह का वॉच डॉग है, राइट। तो न्यूक्लियर को लेकर कुछ गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन अक्सर आप सुनते होंगे, IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इनके द्वारा रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट निकाला गया है नॉर्थ कोरिया को लेकर कि नॉर्थ कोरिया अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ये जो रिएक्टर है जिसका नाम है योंगब्योन न्यूक्लियर रिएक्टर, यहां पर आप ये मैप में भी देख सकते हो, जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ कोरिया है और नीचे वाला कोरिया है, साउथ कोरिया जिसको कहते हैं। तो टोटल इसको मिलाकर हम कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, और लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में आप यहां पर देख पाओगे इसकी जो कैपिटल, जैसा कि आपको पता होगा, प्योंगयांग जिसको कहते हैं। और ऊपर साइड में यहां पर जो हम रिएक्टर की बात कर रहे हैं, यह है आपका यांगयोन, ठीक है। ये पर्टिकुलर जगह पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि काफी ज्यादा ट्रबल कर सकता है पूरे विश्व को, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्यों ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिपोर्ट के अंदर बताया गया है उसके अंदर यह कहा गया है कि दिसंबर 2018 के बाद से पहली बार इस रिएक्टर को, करीब 5 मेगावाट का रिएक्टर है, इसको रीस्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, प्लूटोनियम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल का काम करेगा किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। अगर कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपका ये प्लूटोनियम काम कर सकता है, और इसी की वजह से यहां पर चिंता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार के जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह आए हैं उसमें काफी हद तक चीजें जाहिर हो रही हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर जगह पे यांगयोन, यहां पर इसको स्टार्ट कर दिया है। और इसकी वजह से जो कंक्लूजन ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है और काफी ट्रबल कर सकता है विश्व को। साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि जो भी यहां पर नॉर्थ कोरिया ने किया है, इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ रेलेवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर जो भी कुछ प्रतिबंध लगाया गया था नॉर्थ कोरिया के ऊपर, उसका क्लियर वायलेशन है, और यहां पर जल्द से जल्द यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो भी कुछ है वो नॉर्थ कोरिया को फुलफिल करना चाहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बता रहा था सैटेलाइट के जो पिक्चर्स हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रिएक्टर है और इसके लेफ्ट साइड में यहां पर स्टीम पाइप्स वगैरह जा रही हैं। तो इसका एक्टिवेट होना, जो सैटेलाइट से पिक्चर सामने आया है, इसका ये एक्टिवेट होना ये साफ दिखाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ कोरिया क्या प्लान कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। देखिए, यहां पर आपको समझना है कि वो कर क्या रहा है इसके माध्यम से। ये बेसिकली जो फिसाइल मटेरियल होता है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आपको बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल वो प्रिपेयर कर रहा है इस रिएक्टर के माध्यम से। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग पैंडेमिक। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप देखोगे, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, इसको लेकर अभी तक उसने ये कहा है कि हमारे पास कोई भी केस नहीं आया है। जी हां, बेसिकली उसने क्या किया था कि जैसे जैसे कोरोना वायरस जो पूरा फैल रहा था विश्व भर में, इसने सबसे हार्डेस्ट, जी हां, इसने अपने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया। ये कट ऑफ हो गया पूरे विश्व से। इसको पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब अभी भी हमें ये नहीं पता कि क्या वहां पर कोई केस था भी कि नहीं था। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है नॉर्थ कोरिया के अंदर, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां पर जो उसने पूरा बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया। ना तो कोई वहां से आ सकता है, ना कोई जा सकता है। और अभी जैसा कि आपको पता होगा, जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान का जो पूरा क्राइसिस चल रहा है उससे जूझ रहे हैं। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी में भी निकालने की कोशिश कर रहा होगा नॉर्थ कोरिया, ताकि ये एक और क्राइसिस लाकर नॉर्थ कोरिया को ये दिखाने की कोशिश करे कि हो सकता है कि हम भी यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे यूएस परेशान हो जाए और
ये एक प्रकार का कहते हैं ना कि जब आप ऑलरेडी परेशान चल रहे हो तो आपको एक और यहां पर बम फेंक दो, तो उससे आप और ज्यादा बेनिफिट निकालने की कोशिश करो। तो वो हो सकता है कि ये कोशिश की जा रही हो। यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर यूएस का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो मे भी हो सकता है कि जो वॉशिंगटन है, जो यूएस है, वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर अब यहां पर ध्यान देगा। तो क्वेश्चन यहां पर एक और चीज आता है कि कंसर्न क्या है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर। मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि वो फिसाइल मटेरियल बना रहा है, तो इसे विश्व को क्या टेंशन होनी चाहिए। देखिए, एक चीज यहां पर सामने ये निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश को दे दे, या फिर जो कंप्लीट वेपन है न्यूक्लियर का वो किसी दूसरे देश को बेच सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया, जैसा मैंने बताया, कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वो ऑलरेडी एक तो विश्व ने क्या किया था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है पूरी तरह से, तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। दूसरा, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से उसने पूरे बॉर्डर को क्लोज कर दिया था। पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा, एक ये भी खबर आई थी कि वहां पर भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं, अनाज नहीं है खाने को। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है और जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसकी वजह से उसको पैसे की बहुत आवश्यकता है। और हो सकता है कि यहां पर इसी को देखते हुए वो अपना जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है, वो किसी दूसरे देश को सेल कर सकता है। और यहां पर एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना बहुत सारा समय, पैसा इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाया था। तो वो बहुत, ऐसा हम सोचे कि वो पूरे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देगा, तो ऐसा शायद नहीं होने वाला। नॉर्थ कोरिया ऐसा शायद नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि नॉर्थ कोरिया के पास अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखें तो इट इज अराउंड 50 to 60। तो यहां पर उसको कोई फायदा नहीं होना है। मतलब एक और न्यूक्लियर वॉरहेड उसको ऐड हो जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब बना के, तो उससे कोई फायदा नहीं होना है। तो फायदा क्या होना है उसको, बेसिकली वो किसी दूसरे देश को बेच सकता है। जैसे कि मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि मे बी शायद अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, अगर तालिबान उसको किसी प्रकार की इकोनॉमिक सहायता करता है बाई चांस नॉर्थ कोरिया की, तो हो सकता है शायद नॉर्थ कोरिया यहां पर तालिबान को ये न्यूक्लियर वेपन दे दे। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि इस तरह के पॉसिबिलिटीज एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, किसी दूसरे देश को भी दे सकता है। तो ये विश्व के लिए चिंता की बात हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, ये सबको पता है, ऑलरेडी ये चिंता की बात है। लेकिन कोई ऐसा देश जिसके पास वेपन नहीं था, उसके पास एक वेपन भी आ गया, तो इससे तो पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। तो ये मेन खतरा है। आपको ये समझना है कि नॉर्थ कोरिया ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उससे क्या खतरा बन सकता है। तो फाइनली यहां पर एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि यूएसए के साथ क्या नेगोशिएशन जो पहले चल रहे थे, अभी हो रहा है, उसको लेकर क्या, मतलब क्या कोई नेगोशिएशन चल भी रहा है यूएसए के साथ। देखिए, अभी रिसेंटली खबर ये आई थी कि जो साउथ कोरिया, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा, नॉर्थ कोरिया में कुछ भी होता है तो नीचे जो सदर्न वाला पार्ट है साउथ कोरिया, उसको चिंता होगी। तो उसके जो टॉप न्यूक्लियर एनवॉय हैं वो वॉशिंगटन गए थे डिस्कशन करने के लिए, और वो चाहते थे कि यूएस जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करे अच्छे से यहां पर, ताकि उसको डीन्यूक्लियराइज किया जा सके। तो यूएस ने ये कहा है अपने बयान में कि हम नेगोशिएशंस को जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले जितने भी एफर्ट्स रहे हैं अभी तक नॉर्थ कोरिया को टेबल पर लाने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, वो विफल रहे हैं। स्पेशली जब से बाइडेन, अगर आप देखोगे तो जब से जनवरी से प्रेसिडेंट बने हैं, तो तब से कोई भी ऐसा बातचीत नहीं हो पाई है नॉर्थ कोरिया के साथ। और रिसेंटली भी यहां पर यही बताया गया है कि जो भी ऑफर दिया है यूएस ने, उसको नकार दिया है नॉर्थ कोरिया ने। तो अब देखना होगा कि क्या ये जो किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन की ऐसा कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है। लेकिन विश्व को चिंता यह है कि कहीं वो दूसरे किसी को ना बेच दे। और इस समय सबसे बड़ा खतरा आपको पता है, तालिबान जिस तरह से आगे बढ़ा है, अफगानिस्तान के पास है, कहीं सपोज मान के चलो तालिबान के पास आ गया तो एक और संकट की घड़ी हो जाएगी। और स्पेशली भारत और पूरे जो रीजन है उसको एक बड़ा चिंता हो सकता है। तो ये आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। होप कि यहां पर जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि अभी जस्ट हमने IAEA के बारे में बात किया, ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। क्या भारत मेंबर है इसका, और क्या इसने कभी नोबेल पीस प्राइज जीता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम, चाहे स्टेट PCS हो, बैंकिंग हो, सभी कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।